Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to secure your password using Node and MongoDB in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे एंड बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला। क्योंकि आज हम फाइनली देखने वाले कि अब हम अपने डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं यूजिंग बीक्रिप्ट हैशिंग एल्गोरिथम। ठीक है, सो ये बीक्रिप्ट हैशिंग एल्गोरिथम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले गाइस बताना चाहूँगा मैंने ऑलरेडी मन डेवलपमेंट के ऊपर नोड, एक्सप्रेस, मोंगो एंड मोंगूस के ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ गाइस। एंड हमने उसके बाद ये भी देखा कि हम कैसे रेस्टफुल एपीआई कंप्लीट बिल्ड कर सकते हैं, वो भी हमने देख चुका। एंड देन उसके बाद हमने देखा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड देन उसके बाद हमने लॉगिन फॉर्म भी देख लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम था एंड हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। लेकिन फिर भी गाइस जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, जब हम लॉगिन कर रहे थे, ठीक है, फॉर्म के थ्रू हमारे डेटाबेस पे गाइस हम जो डेटा फिल करें, अगर आप बहुत ध्यान से देख सकते हो तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली पासवर्ड वाला फील्ड देखना है एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि थापा एंड देन थापा यहाँ पे भी सेम। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने वेबसाइट पे कोई भी सिक्योरिटी ऐड ही नहीं की। इट मीन्स कल के दिन अगर मेरा ये डेटाबेस सपोज किसी तरीके से हैक कर लेता है या कोई एनोनिमस वाला इसको एक्सेस कर लेता है तो गाइस उनको क्या हो जाएगा, मेरा ईमेल आईडी एंड मेरा पासवर्ड उनको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले कि अब हम अपने पासवर्ड को कैसे सिक्योर कर सकते हैं यूजिंग हैशिंग एल्गोरिथम। ठीक है, जहां हम यूज करने वाले बीक्रिप्ट। लेकिन उससे पहले गाइस कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। दैट इज सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन इंक्रिप्शन एंड हैशिंग। बहुतों को अभी तक आइडिया ही नहीं कि इंक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है एंड देन हैशिंग में क्या डिफरेंस है। लोग दोनों को सेम ही बोलते हैं गाइस, दोनों का काम यही है कि पासवर्ड को सिक्योर करना। लेकिन जब भी आप इंक्रिप्शन की बात करते हो तो बेसिकली गाइस इंक्रिप्शन को ज्यादातर हम एनकोड एंड डिकोड के अंदर डिफाइन करते हैं, जिसमें होता ये है, लेट्स से गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं सिंपली इस तरीके से लिख देता हूँ थापा। सो गाइस आप देख सकते हो दी मोमेंट मैं थापा लिखता हूँ उसकी जो वैल्यू है अगर हम उसको एनकोड करते तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है मुझे, जो कि अच्छी बात है। इट मीन्स एटलीस्ट अब अपने पासवर्ड के फील्ड में प्लेन टेक्स्ट थापा लिखने से बेटर इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। बेसिकली हमें वो डायनेमिक जनरेट करना होगा, लेकिन एटलीस्ट थापा के बदले अगर ये वाली वैल्यू वहाँ पे रहेगी तो थोड़ा ज़्यादा सिक्योर हमें लगेगा। लेकिन गाइस आज के टाइम में 2020 में बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं। एंड इंक्रिप्शन को हम बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। इट मीन्स आपका जो ओरिजिनल डेटा है जो कि हमारा थापा है, अगर आप उसको एनकोड कर सकते हो तो हम उसको डिकोड भी कर सकते हैं। इट मीन्स जो भी आपका एनकोडिंग वाला जो वैल्यू है, इंक्रिप्शन वाला जो वैल्यू है, उसको हम वापस डिकोड करके ओरिजिनल डेटा को फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उसका क्या मतलब है। अगर सेम यही डेटा अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन दी मोमेंट अगर मुझे डिकोड करना रहा एंड वो जो पार्ट है उसको अगर मैं पेस्ट करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो जहां पहले अगर मैं थापा लिख के मुझे जो वैल्यू मिल रही थी वहीं अगर मैं डिकोड करने जाऊं तो उसी वैल्यू को मैं वापस डिकोड करके जो मेरा ओरिजिनल डेटा है उसको मैं गेट कर सकता हूं। तो अब आप मुझे बताओ कि ये सिक्योर कैसे हुआ। इट मीन्स आपने दिखाने के लिए तो चलो यहाँ पे रख दिया, आई मीन डेटाबेस में आपने दिखाने के लिए इंक्रिप्शन वाली वैल्यू तो आपने पुट कर दी, लेकिन कल के दिन अगर किसी हैकर ने हमारे डेटाबेस को हैक कर लिया एंड वहां पे उसको वो इंक्रिप्शन वाली वैल्यू मिल भी गई तो गाइस वो हंसेगा आप पे, वो बोलेगा अबे ये तो बहुत सिंपल है एंड उसको 1 सेकंड नहीं लगेगा उसको डिकोड करने में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया crypti.com से। ठीक है, सो आज के टाइम में गाइस आपको इंक्रिप्शन यूज नहीं करना है एंड बहुत सभी लोगों को यही नहीं आइडिया कि इंक्रिप्शन एंड हैशिंग में डिफरेंसेस है। इंक्रिप्शन जस्ट मैंने आपको बताया, दैट इज देखो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ पेस्ट। सो बेसिकली इंक्रिप्शन में क्या होता है गाइस कि अगर आप अपना ओरिजिनल डेटा लिखते हो एंड उसको अगर आप इंक्रिप्ट करते हो तो वो आपको एक अलग ही वैल्यू दे रहा होता है, जो कि देखने में अच्छा है क्योंकि हमें नहीं आइडिया ये क्या चीज़ है। लेकिन हैकर या बहुतों को जिनको आइडिया है कि अगर इंक्रिप्ट हुआ है तो हम उसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, बेसिकली उसको डिकोड भी कर सकते हैं। तो वापस जब हम इसको डिकोड करने जाएंगे तो विथिन अ सेकंड गाइस हमें वो ओरिजिनल डेटा दिखा भी देगा। तो ये कहीं से भी सिक्योर नहीं हुआ। सो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, हम एनकोड कर सकते हैं उसको डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टेड ऑफ इंक्रिप्शन वी विल यूज द हैश एल्गोरिथम। ठीक है, हैशिंग एल्गोरिथम। सो क्या होता है हैशिंग एल्गोरिथम? बेसिकली हैशिंग एल्गोरिथम इज अ वन वे कम्युनिकेशन। ये क्या गाइस, वन वे कम्युनिकेशन। एंड ये वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है मालूम है, कि अगर आपने थापा लिखा इस तरीके से, ठीक है, आपका ये ओरिजिनल डेटा थापा लिखा एंड लेट्स से कि गाइस इसका कुछ तो भी एक डॉट लगा देता हूँ, डॉट इस तरीके से, तो लेट्स से कि इसका कुछ भी एक रैंडम हमें वैल्यू मिल गई। अब जब आपने थापा को किया हैश, आपको कुछ ऐसी वाली वैल्यू मिली हैशिंग वैल्यू,
अब इसका बेस्ट पार्ट ये कि गाइस अब आप इसको वापस डिक्रिप्ट या डिकोड इस टाइप का कुछ कर ही नहीं सकते। इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन ओनली। आप इस ओरिजिनल वैल्यू को खाली हैश कर सकते हो, लेकिन हैशिंग वाली जो वैल्यू है उसको वापस आप ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। सो वी विल यूज द हैशिंग एल्गोरिथम एंड आई होप अब आपको पता चल गया होगा, इंस्टेड ऑफ इंक्रिप्शन आप हमेशा हैशिंग एल्गोरिथम को यूज करो। अब देखो गाइस, अब देखिए गाइस, हैशिंग एल्गोरिथम भी बहुत सारे। सो हमें कौन से हैशिंग एल्गोरिथम को यूज करने, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, एक बहुत ही ऑसम साइट है जिसने बताया कि अगर आप हैशिंग एल्गोरिथम के नाम पे MD5 यूज कर रहे हो, जो कि मोस्टली PHP वाले लोग करते, आप देख सकते हो सिर्फ 2 सेकंड लगेगा हैकर को उसको हैक करने के लिए। मतलब एकदम बेसिक अगर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन रहा तो भी सिर्फ 2 सेकंड। अगर आप SHA-1 यूज़ करते हो तो 5 सेकंड, अगर ये RIPE-MD 7 सेकंड, SHA-2 देखो, SHA-1, SHA-2 56, SHA-512 का इसे 1 मिनट के अंदर वाले काम है। देखो ये SHA-3 को भी सिर्फ 1 मिनट 49 सेकंड में हैकर इसको बहुत ईजिली हैक कर सकता है। देखो गाइस, हैशिंग वन वे एल्गोरिथम है, उसके बावजूद हैकर उसको हैक कर रहा है। इट मीन्स कुछ तो बात होगी। सो व्हाट वी नीड समथिंग पावरफुल। हमें एक ऐसा पावरफुल हैशिंग एल्गोरिथम चाहिए जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। सो आप देख सकते हो एक वॉलफुल है जो कि 3 मिनट लेता है, एंड एक आप देख सकते हो एस्क्रिप्ट जो कि 1 दिन ले रहा है। आप देख सकते हो बीक्रिप्ट जिसमें सिर्फ 4 राउंड्स है, वो लेता है 159 डेज। सो अगर हैकर ने गाइस हैक कर भी लिया तो उसको कम से कम 159 डेज लगेगा उस पासवर्ड को गेट करने के लिए। एंड अगर आप अगेन बीक्रिप्ट यूज करते हो, लेकिन अगर आप मिनिमम 12 राउंड्स यूज करते हो, सो गाइस उसको 3 साल लगेंगे। 3 साल, ग्रेटर देन 3 ईयर्स। एंड कोई भी हैकर आई डोंट थिंक वो 3 साल तक वेट करेगा उसके लिए। सो गाइस मैं आज आपको बताऊंगा कि अब आप ये बीक्रिप्ट कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं MD5 बताना चाहूंगा पहले स्टार्टिंग में। MD5 का क्या प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग बीक्रिप्ट 2 मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे पास एक साइट है जहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी थापा लिखा है, ठीक है। अगर मैं थापा लिखता हूँ एंड क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ ना, तो गाइस मुझे MD5 का ये हैशिंग एल्गोरिथम मिल रहा है। आई मीन ये हैशिंग वैल्यू मिल रहा है, हैश वैल्यू मिल रहा है। अब अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड सिंपली इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हो इवन गूगल में अगर मैं वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो बहुत क्लियरली बता रहा है थापा या MD क्रैकर। या MD क्रैकर में भी अगर मैं चलता हूँ तो थापा, ये देखो ये सेम वही वैल्यू है जो मैंने हैशिंग एल्गोरिथम जो कि था मेरा MD5 यूज करके मैंने गेट की। अब आप मुझे बताओगे इस MD5 के थ्रू आपने हैश की ये सोच के कि भाई मैंने तो चलो हैश कर दिया, वन वे कम्युनिकेशन था, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये वाली वैल्यू अपने डेटाबेस पे इंस्टेड ऑफ थापा अगर इस तरीके से पुट कर रहे हो, ठीक है। सो गाइस देखो ये साइट ने तो पहले बोल दिया सिर्फ 2 सेकंड, मुझे तो 2 सेकंड भी नहीं लगा। मैंने तो गूगल में गया एंड बहुत ईजिली मुझे सिर्फ 1 सेकंड में मुझे पता चल गया कि जो इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है वो है थापा। तो गाइस आपको MD5 और ये जो भी दिखाई दे रहा है SHA-1, SHA-2 56 यूज नहीं करना, वी विल यूज द बीक्रिप्ट, ठीक है। अब ये बीक्रिप्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए एंड गाइस बताना चाहूंगा, मैंने ऑलरेडी बीक्रिप्ट के ऊपर पूरा वीडियो बनाया था जब हम PHP में रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड ये पासवर्ड वैलिडेशन या पासवर्ड को कैसे सिक्योर करना है उसके ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि अब हमने ये जो वीडियो क्रिएट की थी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर्म में, हम इस पासवर्ड ये जो बीक्रिप्ट है उसको हम कैसे इस पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, आई मीन ऐड कर सकते हैं, ताकि ये प्लेन टेक्स्ट के बदले हमारा हैशिंग एल्गोरिथम हो एंड कोई उसको हैक ना कर सके, कोई उसको बेसिकली गेट ना कर सके ओरिजिनल डेटा क्या था, ठीक है। सो देखो गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। मैं क्या करता हूँ, आप देख सकते हो Bcrypt.js ऑलरेडी हमारे पास एक पैकेज है npm में, आपको लिखना है Bcrypt.js, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। हमें सिंपली इसको क्या करना है गाइस, डाउनलोड करना है, ठीक है। आप देख सकते हो npm i Bcrypt, इसको मैंने कॉपी की, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ। आई होप आपको एटलीस्ट पता चल गया होगा ये क्या है, ठीक है। ऑल राइट, अब मैं चलता हूँ। देखो गाइस हम किस पे वर्क कर रहे थे, मर्न बैकएंड पे। मैं चलता हूँ, सिंपली टर्मिनल ओपन करता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ऑल राइट, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले तो CD के बाहर जाना पड़ेगा, आई मीन लॉगिन फोल्डर के बाहर, मर्न फोल्डर के अंदर आ गया, दिस इज इट। अब मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ एंड कितनी इजीली गाइस आप देख सकते हो कि मेरा ये जो Bcrypt है वो मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मैं चलता हूँ अपने package.json फाइल पे एंड बूम गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो Bcrypt.js का जो करंट वर्जन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 2.4.3। इतना मेरा काम हो गया। आज गाइस इस वीडियो में मैं आपको इसको यूज कैसे करना है वो बताऊंगा एंड देन कल वाले वीडियो में हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो देखो गाइस कभी भी आप अगर किसी भी तरीके से कुछ पैकेज को इंस्टॉल करते हो एंड जब आपको उसको यूज करना है तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट Bcrypt हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिक्वायर करना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ रिक्वायर एंड बहुत ईजिली अगर मैं Bcrypt.js, दिस इज इट, ठीक है। तो सबसे पहले उसको मैंने क्या की, उसको मैंने रिक्वायर किया। अब देखो गाइस
लेट्स इमेजिन कि ये जो पासवर्ड है, आई मीन यूज़र जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहा है तब उसने जो भी पासवर्ड लिखा वो मैं गेट करना चाहूँगा। बेसिकली पहले मुझे उसको गेट करना है एंड देन डेटाबेस में सबमिट करने से पहले मुझे उसको हैश करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, इस तरीके से एक मेथड कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, हम एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कल देखेंगे, लेकिन ये वर्क कैसे हो रहा है वो मैं आज आपको बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से गाइस मैंने एक फंक्शन कॉल की जिसका नाम है सिक्योर पासवर्ड एंड यहाँ पे मैं लेट्स से वो डेटा पास कर रहा हूँ जो यूज़र टाइप कर रहा है एंड लेट्स से यूज़र ने टाइप की थापा @123। अब आप इतना समझ लो कि जब यूज़र रजिस्टर कर रहा था हमारे वेबसाइट पे, एक सेकेंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं उसको रन करके ही दिखा देता हूँ npm रन एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ डेव। तो आप देखोगे कोई एरर है, ऑलराइट एक एरर है एंड दैट इज़ मैं आपको बताता हूँ सिक्योर पासवर्ड इज़ नॉट डिफाइंड। फिलहाल इसको अभी हटा देता हूँ मैं। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ लोकल होस्ट 3000, तो गाइस आप देख सकते हो ये हमारा वेबसाइट है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं एंड ये रजिस्ट्रेशन वाला हमने देख लिया। लेट्स इमेजिन गाइस थापा ने यहाँ पे लिखा इस तरीके से थापा @123। ठीक है, अब जब मैं इसको स्टोर कर रहा था वो तो ऐसे प्लेन टेक्स्ट में आ रहा है, लेकिन वो तो हमें चाहिए नहीं। तो अब हम उसको कैसे हैश कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो लेट्स इमेजिन ये यूज़र ने पुट की, देखो bcrypt बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अब मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से सिंपली सिक्योर पासवर्ड ऑलराइट। बेसिकली गाइस मैं एसिंग फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे चलना है एसिंग इस तरीके से सिंपल एंड फैट एरो फंक्शन में लिख रहा हूँ। देखो ये जो मैंने फंक्शन को कॉल की उसमें मैं एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, इस आर्गुमेंट को मैं यहाँ पे गेट करूँगा एंड जिसका नाम होगा सिंपली पासवर्ड। सो नाउ इट्स माय पैरामीटर, ये मेरा आर्गुमेंट, ये मेरा एक पैरामीटर हो चुका है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, देखो अगर मुझे अपने इस पासवर्ड को अगर मुझे हैश करना है यूजिंग bcrypt एल्गोरिथम, इट्स सुपर डुपर इजी गाइस। देखो कॉन्स्ट अभी नहीं लिखता हूँ सिंपली bcrypt आपको लिखना है डॉट, इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है हैश एंड आप देख सकते हो बेसिकली दो है, एक हैश दूसरा हैश एंड देन सिंक। इट मीन्स कि सिंक्रोनस और ये है आपका एसिंक्रोनस एंड हमें कभी भी क्या वर्क करना चाहिए गाइस, एसिंक्रोनस, ताकि जब तक मेरा ये काम हो रहा हो बाकी काम ना रुके, बाकी काम भी चलते रहना चाहिए। सिंक्रोनस में रुक जाता है। सो गाइस देखो bcrypt.hash आपको लिखना है एंड यहाँ पे सबसे पहले तो आपको वो डेटा पास करना है, यूज़र जब भी रजिस्टर करते समय जो यहाँ पे डेटा लिख रहा है वो आपको पहले यहाँ पे पास करना होगा एंड ऑब्वियसली यूज़र ये लिख रहा है, उसको मैंने यहाँ पे गेट की यूजिंग पासवर्ड, तो इस तरीके से मैंने पासवर्ड लिख दी कॉमा। नाउ गाइस अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वंस आप स्ट्रिंग पास कर देते हो उसके बाद सॉल्ट, यहाँ पे या तो आप एक स्ट्रिंग लिख सकते हो कुछ भी, या तो आप नंबर पास कर सकते हो एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है 4 राउंड एंड 12 राउंड। ये देखो अगर आप 4 राउंड लिखते हो तो इसको 159 डेज लगता है, अगर आप 12 राउंड लिखते हो तो गाइस उसको मोर देन 3 लगता है। ठीक है, एंड लेट्स गो विथ 10 गाइस, 10 इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको लगता है तो आप 11 एंड अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम थोड़ा सिक्योर आई मीन थोड़ा फास्ट है तो आप 12 लिख सकते हो, लेकिन लेट्स गो विथ 10, 10 थोड़ा सही है, आई मीन इट्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो 10 विल मतलब 10 जो वैल्यू है, जो राउंड है 10 राउंड्स, वो हमारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, मतलब उतना और सिक्योर करता जाएगा उसको। ठीक है, एंड 4 राउंड्स जो यहाँ पे लिखा है ना 159 डेज, वो थोड़ा फास्ट मतलब कंपाइल हो जाता है और 12 राउंड्स में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा ना हो कि आपने रजिस्टर करने के लिए इस तरीके से आपने फॉर्म फिल कर दिया, जब आपने रजिस्टर पे क्लिक किया ये लोड होते जा रहा है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, तो यूज़र को वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें ज़्यादा राउंड भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा राउंड यूज़ कर दोगे तो गाइस बहुत टाइम ले लेगा उसको लोड करने में, डेटाबेस में डेटा ऐड करने में, इसलिए 10 इज़ परफेक्ट। ठीक है, इतना मैं लिख देता हूँ, कॉमा कर देता हूँ एंड अब ये जो पार्ट है ना bcrypt.hash बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। इट मीन्स कि फ्यूचर में हमें वो डेटा देगा इधर फुलफिल्ड और रिजेक्ट। सो हमें वेट करना पड़ेगा एंड आफ्टर वेटिंग अगर जो भी डेटा हमें मिलता है उसको स्टोर करके रखना है। सो पासवर्ड अब सिंपली console.log एंड ये जो पासवर्ड हैश जो है आई डोंट नो, ये मुझे ऑटोमेटिक सजेशन नहीं आया अभी, चलो कोई बात नहीं, पासवर्ड हैश को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। ठीक है, कम जूम करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ एंड टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड बूम गाइस ये देखिए आप देख सकते हो मुझे मेरा हैश पासवर्ड मिल चुका है। सो ये जो पासवर्ड मुझे यहाँ पे मिला अभी जस्ट ये वाला, सो गाइस ये मेरा हैशिंग पासवर्ड है। अब आप खुद बताओ गाइस, जहाँ पहले आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे सिंपली थापा, इंस्टेड ऑफ थापा गाइस अब उस जगह पे ये वाला डेटा फिल हो जाएगा एंड इट्स 10 राउंड्स bcrypt यूजिंग। एंड गाइस ये हमने 10 राउंड यूज़ करके वो भी bcrypt का जो एल्गोरिथम है उसके थ्रू किया। इट मीन्स अब गाइस इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इसको वापस ये पता लगाना कि भाई ये क्या था ये, जबकि हमारा पासवर्ड सिंपल थापा @123, लेकिन कुछ वो अब ऐसा हमें दिखाई दे रहा है।
चलो ठीक है, हमने रजिस्टर कर दिया, जो कि बहुत औसम है। हम पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड में बहुत इजीली सिंपली bcrypt.hash वो पासवर्ड जो भी यूज़र लिख रहा है उसको गेट करके हम राउंड ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट का राउंड, बहुत इजीली वो हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है हमारे इस वेबसाइट पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, यूज़र लॉगिन भी करना चाहेगा। एंड गाइस जब वो लॉगिन करना चाहेगा तब हम क्या करें, पासवर्ड चेक करना है हमें। अब आप मुझे बताओ, जब हम अगर ये वाला डेटा ये वाला जो डेटा है अगर ये हम ऐड कर दे, क्योंकि एज पर रूल हैशिंग डेटा को हम वापस बैक टू ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो अब हम चेक कैसे करेंगे कि यूज़र ने जो रजिस्टर करते समय जो पासवर्ड फिल किया है एंड लॉगिंग के समय जो पासवर्ड वो एंटर करा बोथ आर सेम, तो हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। देखो गाइस, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, ये bcrypt ऑलरेडी सब कुछ देख रहा है। तो आपको सिंपली पता क्या करना है, इसको कॉपी कीजिए। अगर हैश करना था तो हमने क्या यूज़ की, bcrypt.hash। नाउ अगर आपको उसको क्या करना है, चेक करना है, आपको कंपेयर करना है, तो आपको सिंपली bcrypt.compare, यहाँ पे जो पासवर्ड होगा वो ये वाला पासवर्ड होगा कि जो यूज़र लॉगिन करते समय जो पासवर्ड लिख रहा है पहले में आपको वो एंटर करना है। एंड लेट्स इमेजिन उसने यूज़र ने यही एंटर की। एंड सेकंड में जो होगा वहाँ पे डेटाबेस पे जो पासवर्ड ऑलरेडी स्टोर्ड है, उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी का जो भी डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर्ड है वो हमें गेट करके यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। एंड लेट्स इमेजिन गाइस वो ये पासवर्ड, क्योंकि ये जो पासवर्ड हैश है वो तो वही वाला पासवर्ड होगा ना। ये जो पासवर्ड हैश है कहाँ गया, ये देखो, ये जो है ये बेसिकली हमारा क्या है, ये वाला पासवर्ड हैश। ठीक है, वो डेटाबेस पे स्टोर्ड है, तो वही डेटा को मैंने यहाँ पे लिखा एंड यूज़र ये पासवर्ड लॉगिन के समय एंटर करने वाला है ना। यहाँ पे पासवर्ड हैश के बदले मैं लिख देता हूँ पासवर्ड मैच, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ एंड अब एकदम नीचे में चलता हूँ। सो बूम गाइस, ये देखिए आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मुझे ट्रू आ गया। इट मीन्स यूजर जब रजिस्टर करता है तो हम हैश वैल्यू जो है उसको वहाँ पे पुट करने वाले हैं, स्टोर करने वाले, एंड देन जब वो लॉगिन करेगा तो हम उसको चेक करेंगे एंड इफ़ इट्स ट्रू, अगर पासवर्ड मैच कर जाता है तब हम यूज़र का लॉगिन करवा देंगे। ठीक है, अब ये देखो गाइस, ये जो पार्ट है इसको वापस मैं कॉपी करता हूँ। इंस्टेड ऑफ ये अगर मैं इस तरीके से भी यहाँ पे पास करके लिख दूँ, कंट्रोल एस सेव करूँ, तो भी आप देखोगे गाइस अगेन इट्स शोइंग ट्रू। लेकिन एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ चलता हूँ, ठीक है, लेकिन ये 1 2 3 के बदले अगर मैं 2, एक सेकंड पूरा हट गया, अगर मैं 2 हटा दूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, सो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो इट्स 100% एक्यूरेट। अब बता रहा है फॉल्स, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल पासवर्ड है और जो यूज़र एंटर कर रहा है वो है thapa@123, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, thapa@1 एंड देन 3, 2 नहीं है। तो गाइस बहुत क्लियरली बता रहा है कि नहीं, पासवर्ड आर नॉट मैचिंग। वापस अगर मैं 2 एंटर कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड वापस इट्स शोइंग ट्रू। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो गाइस कल अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि अब हम इसको अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इतना तो आपको पता चल गया ना, bcrypt.hash, bcrypt.compare एंड कितना आपको राउंड चलाना है उसको मोर सिक्योर करने के लिए। सो गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिए। एंड बताना चाहूँगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। एंड गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 3 लाख सब्सक्राइबर एंड बिलीव मी गाइस, सो आपके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।